भावना आधारित मार्केटिंग में कंपनियां उपभोक्ताओं की भावनाओं को केंद्र में रखकर अपने उत्पाद या सेवा का प्रचार करती हैं। पारंपरिक उपभोक्तावाद, जहां तर्क, विशेषताएं और लाभों पर जोर देता है, वहीं भावना आधारित रणनीति उपभोक्ताओं की इच्छाओं, आकांक्षाओं और डर को छूने का प्रयास करती है। इससे ब्रांड उपभोक्ताओं के साथ गहरा भावनात्मक संबंध बना सकते हैं, जो वफादारी और जुड़ाव को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, परिवार के साथ बिताए गए समय की गर्माहट दिखाने वाला विज्ञापन तकनीकी खूबियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली हो सकता है। इस प्रकार उपभोक्ता के निर्णय में तर्क के साथ साथ उनकी भावनाएं और अनुभव भी अहम भूमिका निभाते हैं, जो आगे की चर्चा के लिए आधार बनाते हैं। हमारे खरीद निर्णयों के पीछे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की मनोवैज्ञानिक नींव छिपी होती है। जब कोई व्यक्ति किसी ब्रांड या उत्पाद के संपर्क में आता है, तो उसके भीतर खुशी, उत्साह या चिंता जैसी भावनाएं स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। ये भावनाएं तर्कसंगत सोच से पहले सक्रिय होती हैं और हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करती हैं। कंपनियां विज्ञापन और ब्रांडिंग के जरिए इन भावनाओं को जागृत करने का प्रयास करती हैं, जिससे उपभोक्ता उनके उत्पादों के प्रति आकर्षित होते हैं। इस तरह भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उपभोक्ता के अनुभव और उनकी खरीदारी की प्रवृत्तियों को आकार देती हैं, जो ब्रांड के साथ उनके संबंध को और मजबूत करती हैं। जब ब्रांड्स ग्राहकों से भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं, तो वे केवल वफादारी ही नहीं बल्कि सहभागिता भी मजबूत करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अमूल ने अपने विज्ञापनों में सामाजिक मुद्दों और हास्य का उपयोग कर उपभोक्ताओं के दिलों में खास जगह बनाई है। टाटा टी की जागो रे मुहिम ने सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया, जबकि कोका कोला ने खुशियां बांटने के संदेश के साथ लोगों को एकजुट किया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि भावनाओं के स्तर पर जुड़ाव ब्रांड के प्रति उपभोक्ताओं के विश्वास और सहभागिता को बढ़ाता है, जिससे कंपनियों को दीर्घकालिक लाभ मिलता है। इन भावनात्मक संबंधों को और अधिक गहरा करने के लिए कंपनियां कई रणनीतियां अपनाती हैं। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से ब्रांड अपनी सेवाओं या उत्पादों को आकर्षक कहानियों में पिरोते हैं, जिससे ग्राहकों के साथ गहरा जुड़ाव बनता है। सेंसरी ब्रांडिंग के तहत रंग, खुशबू, ध्वनि या स्पर्श जैसी इंद्रियों का उपयोग किया जाता है, ताकि उपभोक्ताओं के मन में स्थायी छाप छोड़ी जा सके। साथ ही सोशल प्रूफ के जरिए ग्राहकों की समीक्षाएं और लोकप्रियता दिखाकर अन्य उपभोक्ताओं को प्रभावित किया जाता है। इन तकनीकों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के दिल और दिमाग दोनों पर असर डालना है, जिससे ब्रांड की उपस्थिति और भी सशक्त हो जाती है। हालांकि उपभोक्ताओं की भावनाओं को लक्षित करना एक प्रभावशाली रणनीति है, लेकिन इसके साथ नैतिक जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। जब कंपनियां भावनाओं का उपयोग करती हैं, तो कभी-कभी वे उपभोक्ताओं के डर या असुरक्षा का अनुचित लाभ उठा सकती हैं, जिससे लोग बिना पूरी जानकारी के खरीदारी कर बैठते हैं। अत्यधिक भावनात्मक अपील झूठे वादों या भ्रामक छवियों के जरिए उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकती है, जिससे उनकी स्वायत्तता प्रभावित होती है। इसलिए कंपनियों के लिए पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखना आवश्यक है, ताकि उपभोक्ताओं के साथ विश्वास और सम्मान का संबंध बना रहे और मार्केटिंग नैतिक दायरे में रहे। अंततः आधुनिक मार्केटिंग में भावनात्मक जुड़ाव ने ब्रांड और उपभोक्ता के रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। केवल तर्क या उत्पाद की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करने से उपभोक्ताओं के दिलों तक पहुंचना संभव नहीं होता। जब ब्रांड अपने संदेशों, कहानियों और मूल्यों में भावनाओं को शामिल करते हैं, तो वे उपभोक्ताओं के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन सकते हैं। इससे न केवल ब्रांड की पहचान मजबूत होती है, बल्कि ग्राहकों की वफादारी भी बढ़ती है और प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलती है, जिससे दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित होती है।